इसी व्रत को कीजिए जिससे आपके यहाँ भगवान पुत्र रूप में पधारेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। स्वदिति मैया ने इस व्रत को शुरू किया है। 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में 29वें श्लोक से लेकर के 37वें श्लोक तक इस व्रत के अंदर इस श्लोक का पाठ होना चाहिए और उसके बाद 108 बार द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें। भगवान को समर्पित माला अपने सिर पर धारण कर प्रतिपदा से द्वादशी तक पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और त्रिकाल स्नान करें। और इस व्रत में वार्तालाप नहीं होती है, जितना हो सके भगवान का ही स्मरण बना रहे, न किसी की हिंसा करें। त्रयोदशी के दिन दुग्ध में चरु पका करके उस खीर व नैवेद्य से भगवान ब्राह्मणों को भोग लगाएं और फिर प्रसाद वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करें और फिर चांडाल अतिथि दीन अंधों को भोजन करा करके उनको भी संतुष्ट करें और प्रतिदिन भगवान की कथा श्रवण करें। अर्चन बंदन करके इस प्रयोग को विधान से जब किया जाता है तो जिस स्त्री के पुत्र ना हो रहा हो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, वो भी भगवान की तरह। पयोव्रत का उपदेश किया है, सो अदिति मैया ने पयोव्रत किया है और उसी पयोव्रत के प्रभाव से भगवान जो हैं वो वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले वामन भगवान की। अदिति मैया के यहाँ वामन के रूप में भगवान उनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं और जब पुत्र बन के उनके यहाँ प्रकट हुए तो सारे देवताओं ने आकर के फूलों की वर्षा की और फूलों की वर्षा करके नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यम नमो नरसिंहाय शेषाय तुभ्यम नमः काल रुद्राय संहार करते नमो वासुदेवाय तुभ्यत नमस्ते। हे काल रूप, हे विष्णु रूप, हे नरसिंह रूप, हे रुद्र भगवान, हे वासुदेव, आपको बारंबार प्रणाम है। सारे देवताओं ने स्तुति वंदना की है। अब भगवान 52 अंगुल के हैं, इसलिए अब उनको भूमि ने आकर के आसन दिया है। जंगल के स्वामी ने दंड प्रदान किया। माता ने भगवान को कोपीन पहराई, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया, सप्त ऋषियों ने कुश, देव ने छत्र दिया, उमा ने भिक्षादान पात्र दिया। वामन का मतलब वाम प्लस न, जो वाम पंथी ना हो उसी का नाम वामन, जो अपने वैष्णव धर्म पर चले वही वामन, जो हमेशा एक धर्म का चयन करे। बलि शुक्राचार्य द्वारा यज्ञ कराए जाने से बलवान बना है, इसलिए जब आज भगवान वामन के रूप में अवतार लिए तो बोले मैया हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो अदिति मैया ने कहा बेटा हम क्या आज्ञा आपको करेंगे, आप अपने गुरुदेव भगवान के पास जाइए। तो वामन भगवान देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, तो आज वामन भगवान बृहस्पति जी के पास गए हैं। बृहस्पति जी के पास जाकर के उनको प्रणाम किया, कहा गुरुदेव हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि प्रभु आपका अवतार हुआ है एक विशेष कार्य के लिए, क्योंकि देवता लोग बहुत परेशान हैं